तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर का थर्ड केस से स्टार्ट करते हैं। वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर के कई सारे केसेस हमने देखे थे कि केसेस किस तरह फॉर्म होंगे कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर होगा, उसके बाद फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा और उसके लास्ट में इन्फिनिटी पे होगा। 2 केस हमने कर लिए। तो तीसरा केस क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो, अगर हम ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, इनके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है ये, ठीक है। अब इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करने के लिए भी हमें कितनी रेज की रिक्वायरमेंट है, 2 रेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहली रेज हमारी कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो स्ट्राइक करके फोकस से निकलेगी। दूसरी रे हमारी बेटा जाएगी पोल पर, और जितना एंगल आई होगा उतना ही आर फॉर्म करते हुए वापस आ जाएगी। वे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां भी मीट करेंगी वहीं हमारी इमेज होगी। तो बनाते हैं, एक रे जो पैरेलल गई वो बेटा यहाँ से फोकस से निकलेगी, और जो पोल पर जाएगी वो एंगल आई और आर बराबर करते हुए यहाँ से निकलेगी, और ये जो रेज हैं ये एक्चुअली में यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। तो इस हेड का जो इमेज है वो यहाँ पर आया, तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, हेड, और फिर इस हेड को ज्वाइन करोगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये आपकी इमेज है, आपकी इमेज है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, हमको दिखाई भी दे रहा है क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो दिख रहा है बस वही इसके प्रॉपर्टीज हैं, हमें लिख देनी है कि इमेज किस तरह की इमेज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, अब क्या प्रॉपर्टीज आए, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। सेकंड है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और बिहाइंड सी। ये बस इसके प्रॉपर्टीज हैं, क्लियर है। तो पहला इमेज जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट रखा था पोल और फोकस के बीच में, तो उसकी इमेज कैसी आई थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट थी। उसके बाद फोकस पे थी तो एनलार्ज थी, रियल थी। सेकंड थर्ड केस में भी क्या है, रियल है, लार्ज है। अब देखते हैं फोर्थ केस कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब जो ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कहाँ आएगी। तो ही रेज लेंगे, एक रे हमारी कहां से निकलेगी, एक रे फोकस से निकलेगी जो पैरेलल होगी, और दूसरी रे पोल पर जाएगी, ठीक है, और एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर वही है कि एक रे स्ट्रेट फॉरवर्ड गई पैरेलल और ये फोकस से निकल गई, और दूसरी रे पोल पर आई, और जितना एंगल आई होगा उतना ही आर होगा। तो इसका जो इमेज है ना बेटे वो कहाँ बनेगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, और इसका ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। एरोज इस तरह दिखा देना आप कि ये रे गई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, ये रे गई, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आई, और ये दो यहाँ पे मिली, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी वही होगी। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, प्रॉपर्टी है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज फॉर्म होगी, उसी साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसका प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे, ठीक है।
इसी के सारे केसेस के हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या ऐसा होता है सच में, तो वो चीज बाद में करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा होगा तब इमेज कहाँ जाएगी। अब इसे याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे ये केसेस होने के बाद। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है बेटे, यहाँ पे। फिर वही है, दो रेज निकलेंगी यहाँ से, हेड से। एक रे पैरेलल जाएगी, वो स्ट्राइक करके कहाँ से निकलेगी, फोकस से। दूसरी रे पोल पर आएगी और एंगल आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों रेज कहाँ पे मीट हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और जहां मिली वहीं पे हेड बनेगा। तो ये क्या है, इसकी इमेज है ना, इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या दिख रही है हमें, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वे किस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और थर्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, है ना। स्मॉल, इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में और रियल होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, लास्ट केस की ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पर। अब मुझे बताओ कि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उससे जो रेज आएंगी वे रेज कैसी होंगी। क्या हम इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे रखा है, क्या उसको बता सकते हैं ऐसे, कहीं नहीं रख सकते, इन्फिनिटी तो बहुत दूर है। और इन्फिनिटी बहुत दूर से अगर दो रेज किसी एक पॉइंट से निकल के आ रही होंगी तो यहाँ तक आते आते वे दोनों रेज हमें कैसी लेंगी, कैसी हैं वे, पैरेलल, बहुत दूर। जैसे सन काफी दूर है हमसे, बहुत दूर है, तो सन से जो रेज आ रही हैं लाइट की, वे जब रेज आती है हमारे दो रेज ऐसे आ रही हैं, तो इतनी दूरी कवर करते 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 दोनों रेज कैसी होंगी, वे आपस में यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो वही हम बोलते भी वैसी हैं कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी में मिलेंगी और इन्फिनिटी जो रेज आ रही हैं वे पैरेलल होंगी। तो पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से, दो रेज दोनों पैरेलल हैं। अब दोनों रे पैरेलल है, दोनों ही कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकलेंगी। तो ये भी फोकस से निकलेगी और ये रे भी फोकस से निकलेगी। तो इसी पॉइंट पर क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज तो बहुत छोटी होगी, और बहुत छोटी इमेज को क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड है, रियल इमेज, रियल है। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इसके प्रॉपर्टीज होंगे कि इमेज हमारी है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। जो रियल है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी। अब जैसे पॉइंट साइज की इमेज आई है तो यहीं पे एक छोटी सी उल्टी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अगर बहुत दूर हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो बहुत छोटी सी और उल्टी। हमने प्रैक्टिकल किया भी था ऑफलाइन क्लास में, तो आपने देखा होगा कि जब हमने कैंडल को काफी दूर प्लेस किया था तो उसका इमेज बहुत छोटा सा इमेज आया था और उल्टा इमेज आया था, बिल्कुल फोकस के पास। ठीक है, तो वैसा ही है कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसका साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, और कहाँ फॉर्म होगी, एट फोकस। हाँ, समझदार हो आप, क्लियर। केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस करने से पहले हमने जो कॉनकेव मिरर के केस किए हैं उनका एक बार रिवीजन करते हैं, हम याद कैसे रखेंगे। तो कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ बातें बहुत अच्छे से याद रखोगे आप कि इसके 6 केस हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। पहला केस है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में होगा। सेकंड केस है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। थर्ड केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और कर्वेचर के बीच में होगा। फोर्थ केस है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर होगा। फिफ्थ केस है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कर्वेचर के पीछे होगा, और सिक्स्थ केस है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। ये 6 केस हैं। इसमें से पहला जो केस है वो याद रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, जो पहला केस है उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लार्ज होगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, विच विल बी बिहाइंड द
मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगी, लार्ज इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल में लार्ज इमेज फॉर्म होगी पहले केस में, ये याद कर लो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है दूसरे केस पर तो इमेज कहाँ होगी, छठे केस पर। ऑब्जेक्ट है तीसरे केस पर तो इमेज पांचवे पर। ऑब्जेक्ट चौथे पर तो इमेज भी चौथे केस पर। ऑब्जेक्ट पांचवे पर, इमेज तीसरे पर। ऑब्जेक्ट छठे पर, इमेज। यानी कि यहां से ऑब्जेक्ट इधर चलता जाएगा और इमेज इधर चलती जाएगी। दोबारा देखो, पहले केस में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्ज होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, ये तो याद हो गया। ऑब्जेक्ट सेकंड केस पर है, इमेज सिक्स्थ पर है। ऑब्जेक्ट थर्ड केस पर है, इमेज फिफ्थ पर है। ऑब्जेक्ट फोर्थ पर है, इमेज फोर्थ पर है। ऑब्जेक्ट फिफ्थ पर है, इमेज थर्ड पर है। ऑब्जेक्ट सिक्स्थ पे है, इमेज सेकंड पे है। जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट इधर चलता रहेगा, इमेज इधर चलती रहेगी, और इमेज का साइज जैसे जैसे इमेज इधर आती रहेगी उसका साइज लगातार डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर जब इमेज हमारी यहाँ होगी तो उसका साइज इतना बड़ा होगा, इन्फिनिटी पर बनेगी, इतना लार्ज साइज होगा कि वो दिखाई नहीं देगा, एनलार्ज कहेंगे उसको, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब फिफ्थ केस पर इमेज आ जाएगी तो यहाँ पे जो उसका साइज है ऑब्जेक्ट से तो बड़ा होगा लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। फोर्थ केस में अब ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज इक्वल होगा। थर्ड केस पर जब इमेज पहुंच चुकी होगी, इमेज जब यहाँ पहुंच चुकी होगी तो उसका साइज ऑब्जेक्ट से कम होगा। सेकंड केस पर जब इमेज आ चुकी होगी तो उसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, डिमिनिश्ड साइज की इमेज बनेगी, और सारी इमेज कैसी होंगी, रियल होंगी। क्या ये बात सबको समझ आ गई? केवल एक ही केस ऐसा है जिस केस में इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। बाकी सारे केस ऐसे हैं जिसमें सारे केस में इमेज हमारी रियल ही होगी, ठीक है। तो अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। केस हमें पता है, चीजें हमें पता है कि दो रे हम सिलेक्ट करते हैं। एक रे जो पैरेलल जाती है उसको फोकस से निकलना होता है, दूसरी रे जो पोल पर जाती है वो आई बराबर आर फॉर्म करती है, ठीक है। तो देखते हैं अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है हमारा। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको इधर से हमने शेडिड पोर्शन बना दिया, यानी कि इधर से हमने क्या किया हुआ है, पॉलिश। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बेटा ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये हमारा मिरर है, तो इसका जो स्फीयर जो बनेगा, होलो इमेजिनरी ग्लास स्फीयर, जिसका ये मिरर एक हिस्सा होता है, वो स्फीयर किस साइड फॉर्म होगा, इसी साइड फॉर्म होगा। तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ये पोल है तो फोकस भी तो यही होगा, तो इसका फोकस भी इसी साइड होगा। लेकिन क्या हम इस साइड ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, नहीं रख सकते। इस साइड तो हमने पॉलिश किया है, ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, इधर। तो इधर तो ना तो कर्वेचर है ना फोकस है, तो इधर दो ही केस फॉर्म होंगे। पहला केस जब ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा कहीं भी, एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर। दो ही केस हैं। तो पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी रख देता हूं मैं, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलेंगी, दो रेज निकलेंगी। एक रे बेटा जो पैरेलल होगी वो कहां से निकलनी है, फोकस से निकलनी है। अब बताओ क्या ये रे इस मिरर के अंदर से पार करके इस फोकस पे से निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। तो ऐसे तो निकल नहीं सकती, लेकिन रूल यही है कि उसको फोकस से निकलना चाहिए। तो वो सीधे सीधे रियली में फोकस से ना निकल के वो वर्चुअली में फोकस से निकलेगी। फोकस से कैसे निकलेगी, वर्चुअल तरीके से। यानी कि यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, और ये कुछ इस प्रकार रिफ्लेक्ट होगी कि अगर इसको पीछे किया जाए तो ये कहां से निकले, फोकस से निकले, कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब दूसरी रे, अब ये तो होगी यहां से पैरेलल गई, ये वर्चुअली फोकस से निकलेगी। दूसरी रे कहां पे जाती है, पोल पर। जितना एंगल आई है उतना ही क्या होता है, आर। तो ये दोनों एंगल इक्वल करके दूसरी रे यहां से निकलेगी। मुझे बताओ जो रियली में दो रे रिफ्लेक्ट हुई वो एक तो ये है, एक ये है, तो क्या ये रे इधर कभी मिलेंगी रियल में, नहीं मिलेंगी। तो इसको तो हमने पीछे किया, ये तो फोकस से निकल रही थी। अब इसे पीछे करेंगे तो ये दोनों रेज आपस में कहां पे मीट होंगी, फोकस और पोल के बीच में मीट होंगी। तो यहीं पे आपका क्या होगा, इमेज होगा, यहीं आपका इमेज होगा।
तो अब इमेज के बारे में क्या प्रॉपर्टीज लिखोगे आप बताओ, क्या प्रॉपर्टीज है इमेज की, क्या दिख रही है कि इमेज कैसी है? तो इमेज हमारी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट है। सेकंड क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म होगी। ये इसके प्रॉपर्टीज है। क्लियर हुई बात? फिर वही है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमेशा इमेज यही आएगी, वर्चुअली आएगी। कैसे? यहाँ से दो रेज निकलेंगी, एक रे जो प्रिंसिपल के पैरेलल होगी वो स्ट्राइक करने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि अगर उसको वर्चुअली पीछे से एक्सटेंड किया जाए तो वो फोकस से निकलेगी। सेकंड रे जो पोल पे आएगी आई बराबर आर करते हुए इधर से निकल जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में नहीं मिलेंगी, पीछे करेंगे तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और पोल और फोकस के बीच में एक वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? सेकंड केस क्या होगा फिर इसका? सेकंड केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट हमारा रखा है इन्फिनिटी पर, ये कर्वेचर ये फोकस। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो बेटे रेज कैसी आएंगी उससे? पैरेलल। अब ये दो रे आ रही हैं, दोनों पैरेलल हैं। अब दोनों रे को कहां से निकलना है? फोकस से। अब रियल में निकल नहीं सकती क्योंकि मिरर है, पार तो हो नहीं सकता यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन रिफ्लेक्ट इस तरीके से होंगी कि अगर इनको वर्चुअली पीछे से एक्सटेंड किया जाए तो ये फोकस से निकल जाएंगी। इस प्रकार रिफ्लेक्ट होंगी कि वर्चुअली अगर इनको पीछे से करेंगे तो ये कहां से निकलेंगी? फोकस से निकलेंगी। अब बताओ क्या प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी साइज कैसा है? डिमिनिश्ड साइज है, डिमिनिश्ड। और कहाँ फॉर्म हुई? एट फोकस। तो बस ये इसके बारे में सारे केसेस थे, है ना। तो दो केसेस हमने किसके रखे? प्लेन मिरर के। फिर 6 केसेस किसके पढ़े? कॉनकेव मिरर के। और उसके बाद फिर दो केसेस किसके पढ़े? कॉन्वेक्स मिरर के। टोटल मिला के जो मिरर है रिफ्लेक्शन में टोटल मिला के 10 केस हैं। ठीक है, जो हमें अच्छे से आने चाहिए और हमें अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलो इसके बाद अब आते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या यूज होंगे। अब एक छोटी सी बात है, ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये सपोज यहाँ पे पोल है, यहाँ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है बेटे, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ होगी? कर्वेचर के पीछे होगी, रियल में और लार्ज होगी। ठीक है, तो सपोज कि ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होगा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से, इसको हम कहते हैं यू। जो हमारी इमेज की डिस्टेंस होती है मिरर से, इसको हम बोलते हैं वी। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, दैट इज नोन एज वी। और फोकस लेंथ, फोकल लेंथ क्या है? फोकस जितनी दूर होगा पोल से, तो फोकस पोल से जितनी दूर है उसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको मैं साइड में लिख लेता हूँ। क्या क्या वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पे? यहाँ वर्ड्स यूज हुए हैं वी, यू, एफ, एच आई, एच नोट और एम। इन 6 वर्ड्स का यूज हुआ है फॉर्मूले में, यानी कि यही फॉर्मूले यूज होंगे। हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो यही फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, और इसके अब न्यूमेरिकल्स के ट्रिक क्या होंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे, उनके ट्रिक्स क्या हैं, उनके कितने स्टेप्स हैं, कितने टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, वे अभी हम स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है, तो अब वी का मतलब इमेज डिस्टेंस। वी का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस। कहां से इमेज डिस्टेंस? मिरर से या पोल से। पोल से या मिरर से कितनी दूर हमारा इमेज है, इसको कहेंगे वी, इमेज डिस्टेंस। यू मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ मींस फोकल लेंथ,
एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज। अब इसको हम हाइट भी कह सकते हैं या साइज भी कह सकते हैं इमेज का, है ना। एच नोट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम मीन्स मैग्निफिकेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको देखो जरा। एम मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स द इमेज इज टू द ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना है, या तो बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। ठीक है, कितने गुना है, छोटी भी हो सकती है। अगर इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 2 गुना छोटी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो इमेज है दैट इज 1/2। इमेज इज 1/2 टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स है? 1/2 टाइम्स है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की साइज जो है, इमेज की साइज उससे हाफ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए देखते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है और इमेज का हाइट 10 सेंटीमीटर है, अब मुझे बताओ कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगी, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितने गुना है? तो 2 गुना है, डबल है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? 2 होगा। अगर मैं कहता हूं कि जो इमेज का, अब ऑब्जेक्ट का हाइट तो यही है 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज है विच इज 2.5 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट 2.5 है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट से हाफ है। तो अब बताओ कितनी मैग्निफिकेशन होनी चाहिए? 1/2, यानी कि ये हाफ टाइम्स या 2 टाइम्स कम है। द इमेज इज 2 टाइम्स लेस। तो 2 टाइम्स लेस को कैसे लिखेंगे? 1/2। 3 टाइम्स लेस को कैसे लिखेंगे? 1/3। 5 टाइम लेस को कैसे लिखेंगे? 1/5। या अब 3 टाइम्स को लिखेंगे 3, 5 टाइम्स को लिखेंगे 5। ये इसका मतलब है। मैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कितने गुना है, बड़ी या छोटी। ठीक है, और अब इसी मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ चीजें समझेंगे, जानेंगे। ठीक, अब देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन बेटा एम जो है, इसके बारे में कुछ चीजें हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले, समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि मैग्निफिकेशन है क्या। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज हाउ मेनी टाइम्स मैग्निफिकेशन टाइम्स टाइम्स द इमेज इज टू द ऑब्जेक्ट, टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स है, इज मैग्निफिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, यही मैग्निफिकेशन। तो अब मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ चीजें हैं, आप लोग समझोगे। मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, ये साइन है। कोई भी हमारे पास वैल्यू है U, V, F, HI, H नोट, मैग्निफिकेशन, इन सब के कोई ना कोई साइन होंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? ये सारा कुछ जो भी हम यहाँ देख रहे हैं किसके लिए है? ये न्यूमेरिकल यूज के लिए है। दैट ऑल इज बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल यूज। तो फिजिक्स का मतलब मैंने बताया था आपको, फिजिक्स मतलब थ्योरी नहीं होता। थ्योरी हम कहीं से भी कर सकते हैं। फिजिक्स मतलब क्या है? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, जितने न्यूमेरिकल आप करते जाओगे आपके फिजिक्स के कंसेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। थ्योरी आप अपने तरीके से भी लिख लोगे फिर। तो न्यूमेरिकल यूज के लिए है ये, ध्यान से समझेंगे। मैग्निफिकेशन प्लस कब होगा? तो जब आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, या सीधा सीधा लिखूं केवल क्या होगी इमेज? अगर इमेज वर्चुअल होगी तो उसका मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारी इमेज रियल होगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, अच्छा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? जब हमारा हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो। कब होगी 1 से ज्यादा? 1 से ज्यादा मतलब क्या है? 2, 3, 4, 5। तो मैग्निफिकेशन 2, 3, 4, 5 कब होगा? जब हमारी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो। मैग्निफिकेशन 1 से कम कब होगा? जब हमारी इमेज की हाइट कम हो और ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा हो। यानी कि इमेज जब स्मॉल होगी
उसकी हाइट जब स्मॉल होगी तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, 1 से कम दैट मीन्स 1/2, 1/3, 1/5 है ना। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम तब होगी जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा तब होगी जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, जब इमेज बड़ी होगी। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 कब होगी? जब दोनों की हाइट क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। तो ये सारा कुछ किसके लिए है? मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी चीजें। अब मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का बता दिया कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज वर्चुअल हो। इमेज वर्चुअल है दैट मीन्स मैग्निफिकेशन साइन इज पॉजिटिव, और इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन साइज इज नेगेटिव। क्लियर है? साइन कन्वेंशन देखते हैं कि जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है u, v, f, ये जो सारी वैल्यूज हैं इनके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव कब होंगे। ठीक है, तो आपने इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसे लिखवा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब ग्राफ्स बनाते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और ये y डैश, तो इधर की तरफ कैसी वैल्यू रहती है? पॉजिटिव। इधर की साइड कैसी वैल्यू रहती है? नेगेटिव। ऊपर की साइड कैसी वैल्यू रहती है? पॉजिटिव। और नीचे की साइड वैल्यूज रहती हैं नेगेटिव। तो इस तरह की कुछ चीजें हम ग्राफ में देखते हैं, वैसा ही कुछ लगभग यहाँ है, लेकिन चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे बताओ कि इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में आएगी? अगर ये हमारे पास एक मिरर है तो इस मिरर से इंसिडेंट रे बेटा किस डायरेक्शन में आएंगी? इस डायरेक्शन में ही तो आएंगी, इधर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो होता है साइन कन्वेंशन का कि सारी डिस्टेंसेस, जब भी हम मिरर की कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वे सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगी? पोल से मेजर। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर करोगे आप। ठीक है, अब पोल से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। तो पोल से इस डायरेक्शन में जब जाओगे, जो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। इंसिडेंट रे मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से जो रे आती हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रे इसी डायरेक्शन में तो आएंगी। तो इस डायरेक्शन में जब रे आ रही होंगी तो पोल से आप रे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यानी कि इधर की तरफ आप कोई डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसका जो साइन है कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पोल से इधर की तरफ अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यानी कि इस साइड जब मेजर करोगे तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड जब मेजर करोगे, पोल से इधर की तरफ जब मेजर करोगे तो किसी भी चीज का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यहां से देखो, ऊपर की तरफ जब कोई डिस्टेंस मेजर करोगे तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जब मेजर करोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यहां गलत लिखा हुआ है, क्या होगा साइन? डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइन कैसा होगा? नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? तो वही सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन, ये वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, दैट मींस इन दिस डायरेक्शन। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जब डिस्टेंस मेजर करेंगे शुड बी कंसीडर एज पॉजिटिव। उसको डायरेक्शन को, डिस्टेंस को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड जब डिस्टेंस मेजर होगी दैट शुड बी कंसीडर एज नेगेटिव। वो डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जब डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कैसी होगी? नेगेटिव। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? ये हमारे साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसके आंसर दोगे। देखो ये हमारा मिरर है, हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये है इस ऑब्जेक्ट की इमेज। पहले केस में ऑब्जेक्ट होगा, इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। अच्छा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं?
ऑब्जेक्ट रखा ना हमारा, तो मिरर से ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट जितनी दूर है उसको क्या बोलते हैं, यू। बताओ इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होगा, कि पोल से इधर की साइड हम मेजर कर रहे हैं, दैट विल बी नेगेटिव। अब ये हमारी इमेज है, यहां से यहां तक, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, v। व्हाट विल बी इट्स साइन, साइन क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा। इन दैट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन दिस डायरेक्शन वी विल कंसीडर एज पॉजिटिव। और फोकल लेंथ इसकी कैसी होगी, यहाँ फोकस है हमारा, फोकस से मिरर तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। इस केस में यहाँ पे फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, बिकॉज इन दैट डायरेक्शन इट विल द साइन विल बी नेगेटिव। तो u हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, v यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ इसकी कैसी होगी, नेगेटिव। बस ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, h नोट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप ऊपर की तरफ नापोगे। हाइट ऑफ इमेज hi, इसका साइन कैसा होगा, इसका साइन ऊपर की तरफ ही तो मेजर करोगे इसको भी, ये भी तो वर्चुअली है, ऊपर की तरफ नापोगे, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बस ये सारी चीजें हैं, अगर आपको इतना करना आ जाएगा तो धीरे धीरे सारी चीजें से आ जाएंगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये एक मिरर है, ये हमारा पोल है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई, यहाँ पे फॉर्म हुई। अब बताओ इसमें जो ऑब्जेक्ट है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसका वैल्यू साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी क्या है, u, और इन दैट डायरेक्शन वी विल कंसीडर एज, इस डायरेक्शन में क्या मेजर करेंगे, नेगेटिव। इन दैट डायरेक्शन, u है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा इधर ही रखोगे ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। v, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ है, ये इमेज है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज v, v का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दैट इज द हाइट ऑफ इमेज, इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात। अच्छा, फोकल लेंथ बताओ, यहां से यहां तक, यहां हमारा फोकस है, ये फोकल लेंथ है, अब फोकल लेंथ का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, बस यही हमें समझना था, आगे चलते हैं। अब इनके यूजेस हैं, ठीक है। ये यूजेस करने के बाद कल हम जब क्लास लेंगे तो कल हम न्यूमेरिकल्स के टाइप्स समझेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे ट्रिक के साथ कि कैसे हमें करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने का तरीका हम सीखेंगे, जिससे फिजिक्स आपकी इजी हो जाएगी। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो यूजेस क्या क्या हैं, अब यूजेस की अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इस तरह का होता है ना। तो कॉनकेव मिरर के कहाँ कहाँ यूज है, इस तरह के मिरर आपने कहाँ कहाँ देखे हैं, तो आपने देखा होगा ये मिरर क्या करता है। चलो हम एक छोटा सा डायग्राम बना के समझते हैं। ये हमारा मिरर है, इसमें मान लो कि बहुत सारी रेज आई, इस तरीके से बहुत सारी रेज आई। ये मिरर क्या करता है, ये मिरर सारी रेज को किधर ले आएगा, फोकस पे ले आएगा, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे। यानी कि ये रेज को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है ना। तो वहां से कुछ बहुत सारे यूजेस होंगे। तो व्हीकल हेडलाइट, अब व्हीकल्स के आपने हेडलाइट देखे होंगे कार वगैरह में, तो यहाँ पे बल्ब लगा होता है, यहाँ बल्ब लगा होता है। इस बल्ब के जो पीछे की साइड में आपने सिल्वर की कोटिंग जैसा एक मिरर देखा होगा, सिल्वर जैसा एक मिरर बल्ब के ठीक पीछे की तरफ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से लाइट आगे निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो मिरर इसके पीछे लगा होता है व्हीकल की हेडलाइट में, कौन सा मिरर होता है, इस तरह का मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव। तो एक तो व्हीकल की हेडलाइट में होता है, दूसरा सेविंग मिरर में होता है। सेविंग मिरर मतलब जिसमें हम शेव वगैरह करते हैं देखकर। तो अगर हम शेविंग कर रहे हैं तो हम अपना चेहरा कैसा देखना चाहेंगे, छोटा या बड़ा, मतलब लार्ज फेस हम अपना देखना चाहेंगे इमेज या स्मॉल, लार्ज, ताकि हमें पता रहे कहीं कट वगैरह ना लग जाए, तो लार्ज इमेज देखनी पसंद करेंगे, ठीक है। तो सेविंग मिरर में अब मुझे बताओ क्या उल्टी इमेज देखना चाहोगे, नहीं ना, सीधी और लार्ज। तो वर्चुअल में और इरेक्ट इमेज है ना, वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज, वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इमेज कौन सा मिरर फॉर्म करता है, कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स मिरर जो इस तरह का मिरर है बेटे, ये कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा वर्चुअल में स्मॉल इमेज फॉर्म करता है। तो ये कभी रियल इमेज फॉर्म नहीं करता। दूसरा, वर्चुअल इमेज तो फॉर्म करेगा ही करेगा, उसका साइज भी क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा।
तो हमें क्या चाहिए सेविंग मिरर के अंदर? सेविंग मिरर का जब यूज करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमें अपनी जो इमेज है वो वर्चुअल होनी चाहिए और उसका साइज लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो वर्चुअल में लार्ज इमेज जो फॉर्म करेगा वो कौन सा मिरर करेगा? कॉनकेव, इसलिए सेविंग मिरर में यूज होगा। सोलर फर्नेस, सौर भट्टी। सोलर फर्नेस क्या होती है कि सूरज की रोशनी से एक भट्टी जलाते हैं। जैसे मान लो कि ये भट्टी है ना, और यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा मिरर लगा रखा है, इधर की साइड काफी बड़ा मिरर लगा रखा है ऐसे। ठीक है, तो ये जो मिरर है जब इस पर सूरज की रोशनी आएगी तो ये मिरर क्या करेगा? इस रोशनी को सारी को क्या कर देगा? एक ही जगह पे फोकस करेगा। एक जगह पे फोकस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ का टेम्परेचर, इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है भट्टी का क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वे काम हो सकते हैं जो भट्टी के होते हैं। ठीक है, तो ये होगा। सोलर फर्नेस में भी किसका यूज होता है? कॉनकेव मिरर का। क्योंकि अगर हम एक सौर भट्टी का निर्माण कर रहे हैं, सोलर फर्नेस का निर्माण कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि सन की एक लार्ज अमाउंट लाइट का एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए और वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो कन्वर्स करना है लाइट को, क्या करना होता है? कन्वर्स। और कन्वर्स करने के लिए हमें चाहिए कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर हमारा क्या है? कॉनकेव। क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है फिर? कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग इसलिए है कि यहाँ पे जितनी भी पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगी ये उन सारी रेज को फैला देता है, ये इन्हें करता है डाइवर्स, यानी कि चारों तरफ फैला देता है। ये करता है कन्वर्स। तो हमें कन्वर्जिंग मिरर की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने कहा कि ये सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर का यूज होगा। फिर आते हैं सर्च लाइट। सर्च लाइट जो हैंड टॉर्च आपकी होती है कोई भी चीज ढूंढने के लिए, तो उसमें भी बल्ब के पीछे का जो मिरर होता है वो कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है उसमें भी। ठीक है, तो सर्च लाइट में भी किसका यूज होगा? कॉनकेव मिरर का। टॉर्च में भी किसका यूज होगा? कॉनकेव मिरर का। फ्लैश लाइट में भी किसका यूज होगा? कॉनकेव मिरर का। अब डेंटल मिरर। डेंटल मिरर आपने देखा होगा, डेंटिस्ट जो होते हैं जो दांत वगैरह देखते हैं, तो अगर डेंटिस्ट के पास ना एक इस तरह की एक हैंडल होती है चश्मे जैसी, और उस हैंडल के आगे की तरफ एक छोटा सा मिरर लगा होता है। वो किस लिए होता है? ताकि आपके दांत को, आपके टूथ को चेक किया जा सके। तो वो हमारी जब टूथ को चेक करेगा अंदर ऐसे मिरर रख के, तो मिरर के अंदर देखता है यूं। तो जब मिरर के अंदर वो हमारा टूथ देख रहा होगा तो डेंटिस्ट हमारे टूथ को कैसा देखना चाहेगा? क्या वो कैसा देखना चाहेगा? वर्चुअल एंड लार्ज। तो वर्चुअल और लार्ज देखना चाहेगा ताकि उसे पता चले कि कहाँ पे क्या डिफॉल्ट है। तो वर्चुअल और लार्ज इमेज कौन फॉर्म करता है? कॉनकेव मिरर। तो हम कह सकते हैं कि डेंटिस्ट को भी इसी की जरूरत है। ठीक है, फिर जो हमारे माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, इनमें भी किसका यूज होता है? कॉनकेव मिरर का। फिर उसके बाद मेकअप मिरर होते हैं। मेकअप में भी जब कोई मेकअप कर रही होगी कोई लेडी, तो उसको भी किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉनकेव मिरर की पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसे तो बहुत बहुत बारीक काम होता है। मतलब ऐसा मानो कि जैसे मेकअप करने के लिए, मेकअप को आप ऐसे समझ के चलो जैसे कि एक तस्वीर पे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा हो। मैंने एक दिन देखा था कि कोई लेडी किसी का मेकअप कर रही थी, उसमें तो वहां पे मतलब इतनी बारीकियां होती हैं कि इतने धीरे धीरे ब्रश चलते हैं जैसे कोई पेंटिंग हो रही हो। तो हकीकत में वहां पे कैसा फेस देखना चाह रहे होंगे वे? लार्ज, है ना? कहीं कोई चूक ना हो जाए, थोड़ी बहुत भी इधर उधर होगी तो। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।